जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। इस चैनल के माध्यम से आपने भगवान शंकर के ज्योतिर्लिंग के बारे में जाना। आज मैं आप सभी को महादेव के दूसरे ज्योतिर्लिंग के बारे में बताऊंगा। देवों के देव महादेव भगवान भोलेनाथ शंकर का दूसरा ज्योतिर्लिंग श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। सनातन धर्म में भगवान शिव को मानने और उनकी आराधना करने वाले अनेक भक्त हैं। भगवान शिव की श्रद्धा भाव के साथ पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का एक प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है। यह ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। भारतवर्ष में इस ज्योतिर्लिंग को दक्षिण भारत का कैलाश भी कहा गया है। मान्यताओं के अनुसार इसके दर्शन मात्र से ही सभी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। हिंदू धर्म के पुराणों में बताया गया है कि मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव और माता पार्वती की संयुक्त रूप से दिव्य ज्योतियां विराजमान हैं। हिंदू धर्म में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग को बहुत ही पवित्र ज्योतिर्लिंग माना गया है। श्री शैल पर्वत पर स्थित यह ज्योतिर्लिंग भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। ऐसा माना जाता है कि इस पर्वत पर जो भी व्यक्ति भगवान भोलेनाथ की पूजा करता है उसे अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है और उसकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूरी होती है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का इतिहास उस पौराणिक हिंदू कथा से जुड़ा हुआ है जब भगवान शिव के दोनों पुत्र कार्तिकेय और गणेश दोनों में इस बात की शर्त लगी कि उनमें से बड़ा कौन है। भगवान कार्तिकेय का मानना था कि भगवान गणेश से वे बड़े हैं, जबकि गणेश जी कहते थे कि वह कार्तिकेय से बड़े हैं। इस बात पर माता पार्वती और भगवान शिव ने कार्तिकेय और गणेश जी से कहा कि जो भी पृथ्वी की परिक्रमा लगाकर सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा वही बड़ा होगा। इस बात को सुनकर कार्तिकेय अपनी सवारी मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने निकल गए, लेकिन चूहे की सवारी करने वाले भगवान गणेश उनके लिए काम मुश्किल था। भगवान गणेश बुद्धि के दाता माने जाते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी बुद्धि का उपयोग किया और माता पार्वती और पिता शिव की 7 बार परिक्रमा की। इस तरह उन्हें पृथ्वी की परिक्रमा से प्राप्त होने वाले फल के अधिकारी बन गए। जब कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा कर वापस आए तब यह सब देखकर चौंक गए तथा गुस्से में विशाल पर्वत की ओर चल दिए। कार्तिक जी को मनाने के लिए माता पार्वती भी उस पर्वत पर पहुंची। इसके बाद भगवान शिव ने वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर अपने दर्शन दिए। जब कार्तिकेय जी अपने माता पिता का कहना ना मानकर उनसे रुष्ट होकर क्रोंच नामक पर्वत पर चले गए और पार्वती जी के खिन्न होने पर तथा उनके धैर्य दिलाने पर भी धैर्य धारण न करने पर भगवान शंकर ने देव ऋषियों को कार्तिकेय के पास उनको समझाने के लिए भेजा, लेकिन वे निराश होकर वापस आ गए। पुत्र के दुख से दुखी पार्वती जी के हट करने पर भगवान शंकर पार्वती जी के साथ खुद वहां गए।
कार्तिकेय अपने माता पिता के आने की खबर सुनकर क्रौंच पर्वत से 3 कोस और दूर चले गए। पुत्र के ना मिलने के कारण तथा पुत्र के प्रेम से दुखी शिवजी पार्वती जी ने अन्य पर्वतों पर पुत्र की खोज करने से पहले यहाँ अपनी ज्योति स्थापित की। उसी समय से मल्लिकार्जुन नाम के स्थान होने से यह ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि अमावस वाले दिन शिव जी और पूर्णिमा वाले दिन पार्वती जी अब भी यहाँ आते हैं। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने तथा चिंतन करने मात्र से धन दौलत के अतिरिक्त मान, प्रतिष्ठा, आरोग्यता एवं अन्य इच्छाओं की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि चंद्रवती नाम की एक राजा की कन्या इस कदली एवं बेल के वन प्रदेश में तप में लीन थी। एक रोज उसने एक अनोखी चीज देखी कि एक कपिल रंग की गाय बेल के वृक्ष के नीचे खड़ी होकर अपने थन से पृथ्वी पर दूध की धारा गिरा रही है। चंद्रवती ने उस जगह को खोदा तो उसने आश्चर्य की सीमा न रही। उसने वहां एक शिवलिंग दिखाई दिया। उसका प्रकाश सूर्य के तेज के समान था। चंद्रवती ने उस दिव्य ज्योतिर्लिंग की पूजा की तथा वहां एक शिव जी का मंदिर बनवाया। भगवान शंकर जी उससे बहुत प्रसन्न हुए और उसे दर्शन देकर उसे मुक्ति प्रदान की। बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन आप सभी को पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।